हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर। आपने कई बार अलग अलग कलर के सिल्क थ्रेड देखे होंगे, सिल्क की साड़ियाँ भी देखी होंगी। सिल्क के बारे में सोचते ही आँखों के सामने एक चमक सी आ जाती है। बट क्या आपने सोचा है कि ये सिल्क कहाँ से आता है? जैसे आपको कॉटन थ्रेड पता होगा, जो कॉटन प्लांट से बनाया जाता है। इनमें भी अलग अलग कलर के थ्रेड है, बट कॉटन थ्रेड की शाइन इतनी नहीं होती जितनी कि सिल्क थ्रेड की शाइन होती है। तो सिल्क किस चीज़ से बनाया जाता है? इसी सवाल से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, जो है सेरीकल्चर। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल है उनके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहाँ पे आप लोगों को बहुत से साइंस रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सिल्क ऑब्टेन करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो होती है सेरीकल्चर, जिसे सिल्क फार्मिंग भी कहा जाता है। Sericulture is the process of cultivating of silkworm and extracting silk from them. Means silkworm से silk obtain करने की जो प्रोसेस है उसे कहेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। वो है मॉरिकल्चर, सिल्कवर्म रेयरिंग, सिल्क रीलिंग। अब मोरिकल्चर क्या है? तो मोरिकल्चर में मलबरी प्लांट्स उगाने की जो प्रोसेस होती है, उनकी ग्रोथ करने की जो प्रोसेस होती है, उसे मोरिकल्चर कहते हैं। दैट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। अब मलबरी प्लांट के ऊपर सिल्कवर्म ग्रो करते हैं, उन्हें खा के खुद की ग्रोथ करते हैं। तो इसी वजह से मोरिकल्चर ये सेरीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। उसके बाद है सिल्कवर्म रेयरिंग। अब इसमें क्या होता है, सिल्कवर्म की ग्रोथ की जाती है स्टेप बाय स्टेप, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। और थर्ड प्रोसेस है सिल्क रीलिंग। सिल्क रीलिंग में क्या होता है, जो सिल्कवर्म है उनसे सिल्क फिलामेंट ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहेंगे सिल्क रीलिंग। अब इन दोनों प्रोसेस को हम इन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली है सिल्कवर्म रेयरिंग। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है बाय लेइंग ऑफ एग्स बाय द फीमेल सिल्क मॉथ। तो सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ क्या करते हैं, एग्स देते हैं। इस प्रोसेस के लिए ऐसे फीडिंग बेड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे फीडिंग बेड बनाए जाते हैं। इस पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फीडिंग बेड बनाए जाते हैं। और ऐसे ट्रेज में मलबरी लीव्स डाले जाते हैं, जिन्हें खा के सिल्क मॉथ ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो फीमेल सिल्क मॉथ के एग्स हैं उनमें से लार्वा बाहर आ जाएंगे। अब इन लार्वा को ऐसे ये ट्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये लार्वा जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तब ये श्रिंक होके खुद को कुकुन्स में रैप करते हैं बाय सिक्रेटिंग सलाइवा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, ये है कुकन्स। तो ये जो लार्वा जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तब इन कुकन्स के अंदर खुद को वो रैप कर डालते हैं। अब वो रैप करने के लिए उन्हें कौन हेल्प करता है? उनका सलाइवा। नेक्स्ट क्या होता है, जब ये सलाइवा एयर के कांटेक्ट में आएगा तब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा एंड बिकम सिल्क। तो ये कुकन्स जिस सलाइवा से बना है, ये सलाइवा जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तब उनसे सिल्क बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है सिल्क रीलिंग। अब सिल्क रीलिंग से पहले क्या होता है, ये जो कुकन्स है उनके अंदर थे लार्वा। अब लार्वा की नेक्स्ट स्टेप होती है प्यूपा की। दैट मीन्स लार्वा का कन्वर्शन आगे जाके प्यूपा में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सिल्क रीलिंग क्या है। तो सिल्क रीलिंग के लिए सबसे पहले प्रोसेस की जाती है स्टिफलिंग की। अब स्टिफलिंग क्या है, तो ये जो कुकन्स है, ये कुकन्स को क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, बॉइलिंग वाटर में इनको डायरेक्टली डाला जाता है। किसके लिए? क्योंकि ये जो प्यूपा है उन्हें किल करने के लिए उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है।
उसके बाद प्रोसेस आएंगी रीलिंग की। अब जो कुकन से, तो कुकन से सिल्क फिलामेंट ऑब्टेन किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। अब जो सिल्क फिलामेंट मिले हैं तो उनसे फाइनली सिल्क थ्रेड बन जाते हैं और ऐसे चीज़ के ऊपर उन्हें रैप किया जाता है, ठीक है। और ये जो सिल्क थ्रेड है, तो सिल्क थ्रेड को और शाइन लाने के लिए क्या किया जाता है, दिस सिल्क इज़ देन रीबॉइल्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स लस्टर। तो उन्हें फिर से बॉईल किया जाता है ताकि ये और शाइन करे। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल बताई है। तो इससे क्या होगा, हमने जो भी अभी तक के जो मैंने पढ़ाया है आपको इजीली और फिर से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल मॉथ है उन्होंने एग्स दिए। एग्स में से क्या हुआ, छोटे छोटे ब्लैक कलर के कैटरपिलर बाहर आ गए। वो कैटरपिलर ऐसे मलबरी लीव्स खा के वो ग्रो हो गए, ऐसे 4 स्टेप में वो ग्रो हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ, कैटरपिलर ने खुद को कुकुन्स के अंदर खुद को रैप कर दिया थ्रेड के हेल्प से, सलाइवा के हेल्प से, जो भी मैंने अभी बताया था। अब उसके नेक्स्ट स्टेप है उनसे प्यूपा बन जाएंगे। अब यहाँ तक के हमारी इनकी एक स्ट्रेप है, इनके अंदर, इन कुकन्स के अंदर ये प्यूपा बन जाएंगे। अब नेचुरली यहाँ से ऐसे एडल्ट मॉथ बन के वो बाहर आ जाएंगे, या फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, ये कुकन्स को डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में डालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। हम नेचुरली भी सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, जब ये एडल्ट इस कुकन से बाहर आ जाएंगे तो वो जो कुकन्स है तो उनके लिए वो वेस्ट बॉडी हो गई, तो वैसे वेस्ट बॉडी को उठा के हम सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। बट ह्यूमन वैसे नहीं करते, वो डायरेक्टली इन कुकन्स को बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं क्योंकि थोड़ी फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या होगा, ये एडल्ट इस कुकन से बाहर आ गए, एडल्ट मॉथ उनसे बाहर आ गए, फिर उनका फीमेल और मेल का मीटिंग हो गया और उनमें से जो फीमेल है वो फाइनली एग्स देंगे और ऐसे उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। अब सवाल ये है कि सिल्क किस चीज़ से बनता है, तो ये बनता है प्रोटीन से। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, सेरिसिन और फाइब्रियोइन। ओके, ये 2 टाइप के प्रोटीन से ये सिल्क बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी और जानकारी दी है, जैसे कि सिल्क के अलग अलग कलर होते हैं। अगर ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो आज हमने देखा है कि कंप्लीट सेरीकल्चर क्या होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।